अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ तारीख के सबसे तबाहकुन मौशी जंग शुरू करने का ऐलान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप को इस वक्त इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या अमेरिका वाकई ईरान की मौशी तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है, या इस पूरी हिकमत अमली के पीछे एक बहुत गहरी सियासी और नफसियाती जंग भी जारी है। ट्रंप के अल्फाज अगर देखें, उनका अंदाज़े बयान और ईरान को दी जाने वाली धमकियां बहुत कुछ बताती हैं। आज हम इस पूरे मामले का सियासी और इंसानी नफ्सियात के ज़ाविये से तज्ज़िया करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप आलमी सियासत को खबरों से आगे बढ़कर उसके असर पसे पर्दा अवामिल के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक ताज़ा तरीन ट्रुथ सोशल की पोस्ट के बारे में, जिसने दुनिया भर के सियासी और मौशी ऐवानों में तबाही मचाई हुई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान के खिलाफ दुनिया की तारीख की सबसे तबाहकुन और सख्त तरीन मौशी जंग शुरू करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान की बहरिया, फिजाइया और फौजी फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं और अब मौशी महाज पर हतमी और फैसला कुन हमला होगा। लेकिन एज ए एंकर और सहाफ़ी के तौर पर जब मैं इस बयान और उसके सख्त ज़बान को देखती हूँ तो मुझे ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि उसके पीछे एक इंसानी और सियासी नफ्सियात का बहुत बड़ा खेल नज़र आता है। आज के इस वीडियो में हम इसके नफ्सियाती पहलुओं का तज्ज़िया भी लाजमी करेंगे। तो ट्रंप ने लिखा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को मुझसे ज़्यादा डील करने का मौका किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। इसको कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि आइंदा सख्त किस्म का कदम उठाने का सारा मलबा किसी दूसरे पर डाल देना। जब कोई ताकतवर रहनुमा ये दिखाता है कि उसके रहम दिल और साबिराना रवैया दिखाया, तो दरअसल वो अपने सख्त तरीन इक़दामात के लिए एक इंसानी नफ्सियाती जवाब और इखलाकी ढाल तैयार कर रहा होता है। अगर हम बात करें ट्रंप के अल्फाज की, तो जैसे कि तबाहकुन, मलबे का ढेर, एक धागे में लटका हुआ मुल्क। जब कोई सियासी शख्सियत इस हद तक इंतहाई अल्फाज इस्तेमाल करती है तो मकसद सिर्फ दुश्मन को डराना नहीं, बल्कि वो अपने वोटर्स और इत्तेहादियों को ये पावर सिग्नल दे रही होती है कि कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अभी भी मेरे हाथ में ही है। उन्होंने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि ईरान के साथ किसी भी किस्म के मौशी और मालियाती ताल्लुकात रखने वाले तमाम ममालिक और इदारों को तबाहकुन नताइज की धमकी दी है। नफ्सियात के तौर पर इसे आइसोलेशन वॉरफेयर, यानी कि ईरान को दुनिया में इतना तन्हा कर देना कि कोई भी उसकी लाइफलाइन नहीं बन सके। लेकिन नाज़रीन, अगर हम इस आलमी सियासत के खेल से हटकर एक आम इंसान का नुक्ते नज़र से सोचें, तो जब इतनी शदीद मौशी पाबंदियाँ लगती हैं तो उनका असर हुकूमतों पर बाद में और सड़क पर मौजूद एक आम इंसान पर सबसे पहला होता है। जब करेंसी पे वुकत होती है और मईशत धागे से लटकती है तो शहरियों में शदीद मौशी खौफ और इकोनॉमिक एंजाइटी फैलती है। साइकोलॉजी ऑफ रेजिस्टेंस के मुताबिक जब किसी कौम या फर्द को बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाए और उसके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचे, तो वो तस्लीम खम करने के बजाय मजीद शदीद और गैर मुतवक्किल रद्द-ए-अमल दिखाता है। शदीद तरीन मौशी दबाव बाज़ औक़ात मुज़ाकरात के बजाय आखिरी हद तक मज़ाहमत को जन्म देता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मौशी हमला दुनिया को अमन की तरफ ले जाएगा या एक बहुत बड़े और गहरे बहरान की तरफ धकेलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि ये सिर्फ जुग्राफियाई जंग नहीं बल्कि आसाब और नफ्सियात का एक मार्का है। आपके ख्याल में इतनी सख्त मौशी पाबंदियों से ईरान को झुकाया जा सकेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में लाजमी बताइए।